गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस 39 वर्षीय महिला का नाम है सविता, जिसने अपने 50 वर्षीय पति मधुसूदन सिंगला की गला काटकर हत्या कर दी। सविता के साथ गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़ा शख्स है 29 वर्षीय आशीष, जिससे सविता के अवैध संबंध थे और फिर दोनों ने मिलकर सविता के पति की हत्या कर दी। पूरा मामला गुरुग्राम के बादशाहपुर स्थित बड़ा बाजार इलाके का है, जहां 52 वर्षीय मधुसूदन का शव उसी के मकानों में मिला था और उसकी चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो शक की सुई बार बार मधुसूदन की पत्नी सविता और उसके आशिक आशीष पर जाकर टिक रही थी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। सीसीटीवी में सविता और उसका आशिक आशीष कत्ल के बाद गली से गुजरते नजर आए। पुलिस ने जब दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सविता ने बताया कि मृतक पति शराब का आदी था और वो शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था, जिसके चलते सविता और आशीष के बीच अवैध संबंधों की शुरुआत हुई। कुछ दिनों बाद दोनों ने मिलकर मधुसूदन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और फिर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक सविता अपने आशिक आशीष के साथ रहने के लिए अपनी 20 वर्षीय बेटी की उससे शादी तक करवाने को तैयार हो गई थी। हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने जब गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों से ये पूछा कि उन्होंने इस सनसनीखेज हत्याकांड को कैसे हल किया, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। दिनांक 26 जून पुलिस थाना बादशाहपुर गुरुग्राम पुलिस के पास ये एक सूचना प्राप्त हुई थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक मधुसूदन व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 52 साल है, बादशाहपुर के निवासी हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। उस संबंध में संबंधित जितने भी पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी थे, एफएसएल की टीम थी और जो हमारे सीन ऑफ क्राइम टीम्स रहती हैं, उन्होंने मौका का निरीक्षण करा, मौके के हालात देखे। उस दौरान जो इनिशियली मॉडस ऑपरेंडी जो बताई गई थी कि भी किसी व्यक्ति द्वारा उनकी जो मृत्यु कर दी गई है और कुछ चोरी वगैरह या सामान, कुछ रॉबरी वगैरह की अटेम्प्ट भी हो सकता था, वो उस संबंध में जो सूचना दी गई थी, उस आधार पर पुलिस स्टेशन लेवल पर कार्रवाई करी गई, मुकदमा दर्ज करा गया। और उसके बाद जब पुलिस ने इस चीज़ की गहनता से जाँच करी, उस दौरान कुछ और तथ्य सामने आए और जो मृतक व्यक्ति था मधुसूदन, उनके परिवार से भी पूछताछ करी गई। उनके बयानों में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसके संबंध में पुलिस ने जब गहनता से और अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो ये पता चला कि जो मधुसूदन की वाइफ थी सविता, जिनकी उम्र लगभग 39 साल है, 39 ईयर्स है, उनका किसी और अन्य एक व्यक्ति है जिसका नाम आशीष है, उसके साथ कुछ इलिसिट रिलेशनशिप रहा है और इलिसिट रिलेशनशिप रहने के तहत उन लोगों का भी इस मर्डर के अंदर हाथ हो सकता है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए संबंधित पुलिस जो अधिकारी थे, जो पुलिस स्टेशन लेवल पर और क्राइम ब्रांच, हमारी सेक्टर 39 जो गुड़गांव की क्राइम ब्रांच है, उसने गहनता से जांच शुरू करी। इन सभी तथ्यों को गौर में रखते हुए और जांच में यह पाया कि कुछ न कुछ जरूर इसका दूसरा एंगल है। जो एंगल पहले बताया गया था मर्डर का, हो सकता है कि भाई घर में से कुछ सामान भी गायब है या फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनके साथ इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उस सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यह चीज़ सामने आई कि जो महिला है, इसका ये जो आशीष नाम का व्यक्ति है, ये इसके साथ एक टीचर हैं, दोनों ही टीचर हैं और ये दोनों एक स्कूल है ज्ञान भारती स्कूल, उसके अंदर दोनों ही टीचर थे। आपस में लगभग 1.5 साल से आपस में एक दूसरे की जानकारी में थे और इनके आपस में संबंध बन गए। महिला से जब पूछताछ शुरू करी गई तो फिर महिला ने काफ़ी समय बाद पहले तो कोशिश करी कि पुलिस को वर्गलाने की, कि भी सच्चाई सामने ना आ पाए, लेकिन जिस तरीके की पुलिस के पास एविडेंसेस आते जा रहे थे, मोबाइल एविडेंसेस थे, टेक्निकल एविडेंसेस, सर्विलेंस था या सीसीटीवी फुटेज जब हमने चेक करी तो उस दौरान ये साक्ष्य सामने आए कि कहीं ना कहीं ये एंगल बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों का एंगल हो सकता है मर्डर का काम करने में। तो उस दौरान जब महिला से और गहनता से पूछताछ करी तो महिला ने इस चीज़ के लिए बाद में कन्फेस किया कि उसने आशीष नाम के जो व्यक्ति है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में थी, उनके साथ मिल के इस मर्डर को अंजाम दिया है। और उसके पीछे ये बताया जा रहा है महिला द्वारा कि उसके अपने हस्बैंड के साथ कुछ जो आपसी रिश्ते थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। कई बार हस्बैंड मारपिटाई कर दिया करते थे, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते थे और उन सभी रिश्ते को देखते मद्देनजर रखते हुए महिला का इसके लड़के के साथ जो आशीष है उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप हो गया था।